परमेश्वर मूसा से बात करेगा, मूसा हारून से बात करेगा, हारून राजा से बात करेगा, पब्लिक से बात करेगा, और जो कुछ परमेश्वर कहेगा ये लोग उसकी सुनेंगे और बरकत को पाएंगे। हाँ या ना? पौलुस ने क्या कहा? एक कलीसिया को पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किसके सहित? महिमा सहित के बेइज्जती सहित। कई बार आपको 10,000 यूरो की जरूरत है तो मिल तो जाते हैं, लेकिन बेइज्जती होती है। यार तू फिर आ गया मंगन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारी हर घटी को मैं महिमा सहित, किसको बोला? उस कलीसिया को बोला जो कलीसिया अपनी घटी में भी पौलुस के मिशनरी कामों में उसका साथ देती थी। सारे क्रिश्चियंस को यह वचन नहीं बोला गया। इमेजिन करो, कनान में होते हुए भी कोई गरीब हो सकता है, यूरोप में होकर भी लोग गरीब हो सकते हैं, इंग्लैंड में होकर भी गरीबी का श्राप आपकी लाइफ पर काम कर सकता है। अगर आप ये बात अब तक नहीं समझे कि आप लोग सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, सिर्फ पास्टर्स, प्रेरित, इवेंजलिस्ट नहीं, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए यहोशू ने कहा था, तुम लोग चुन लो किसकी सेवा करोगे, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्या किसको बोला उसने? 70 प्रधानों को बोला? नो, पूरी पब्लिक को उसने एड्रेस किया। आज क्रिश्चियंस अपने घरों में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी सेहत में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर की सेवकाई का ग्रेस नहीं है। आप परमेश्वर की सेवकाई में नहीं हो। आपको लगता है कि पास्टर सेवा करेगा, मैं सिर्फ चर्च जाऊंगा उसको सिरदर्दी देने के लिए कि पास्टर साहब इस हफ्ते आप मेरे घर क्यों नहीं आए, आपने मेरा फोन पिक क्यों नहीं किया। और यही वजह है कलीसिया आशीष कमाने की बजाय श्राप कमा रही है और स्ट्रगल कर रही है। क्या आपको कोई फर्क लगता है? आपका पड़ोसी जो मसीह में नहीं है उसकी लाइफ के संघर्ष आपकी लाइफ से कम है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको इस काम के लिए चुना? नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें दूसरी कौमों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, मैं तुझे दूसरों से उत्तम बनाऊंगा, मैं तुम्हारे रास्तों को साफ करूंगा, मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, मैं तुम्हें उत्तम तेल दूंगा, तुम्हारी लाइफ की हर एक चीज मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। लेकिन क्या हम सेवा कर रहे हैं या नहीं? अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी प्रकार की सेवकाई में नहीं हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर को हमें ब्लेस करने का कोई भी रीजन नहीं है। आपकी प्रेयर से आप सिर्फ ब्लेस नहीं होते, मैं आपको फिर बता रहा हूं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स आर अनआंसर्ड। वो आंसर्स नहीं लेके आती। रीजन रॉन्ग प्लेटफॉर्म से की गई हैं, रॉन्ग पोजीशन से की गई हैं। जब मेरी लाइफ का मकसद परमेश्वर की महिमा करना होगा कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर, मैं तेरे क्रूसेड्स को स्पॉन्सर करूंगा, मैं तेरे कामों को स्पॉन्सर करूंगा, प्रभु मेरी लाइफ में ये काम कर, मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पैसा इसलिए चाहिए मेरी बेटी की अच्छी शादी हो सके, मुझे पैसा इसलिए चाहिए कि मैं रेंटल हाउस से बाहर निकलकर अपना घर खरीद सकूं, मुझे पैसा इसलिए चाहिए ताकि मेरा बेटा बेटी अच्छी तरह से पढ़ सके, अच्छे कॉलेज में जा सके। लेकिन परमेश्वर की महिमा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। इसीलिए आपकी सिरदर्दी परमेश्वर की सिरदर्दी अभी तक नहीं है। आप जानते हैं जिस यूरोप में आप बैठे हैं, यहां पहला प्रचार पतरस के द्वारा पहुंचा था। जब 120 लोगों के ऊपर पेंटिकोस्टल के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, तो बाइबल कहती है इस इलाके के लोग भी उस भीड़ में मौजूद थे जो ये देख रहे थे कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। उसके बाद आपके इस यूरोप में जो प्रचार पहुंचा वो पौलुस के द्वारा पहुंचा। पौलुस ने प्रीच किया और बाइबल कहती है पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा मैं और मेरे बाकी सब साथी तुम्हारी ऊपर भार डाल सकते थे, कलीसिया से अपना खर्चा निकाल सकते थे, पर मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना, यहूदियों के लिए यहूदी बना, ताकि बहुत से लोगों को खींच लेके आ सकूं।
हालेलुया। कहते जब मैं यहूदियों के पास गया, मैं यहूदियों के जैसा बना ताकि यहूदियों को खींच लेके आऊं। मैंने चर्च के ऊपर भार नहीं डाला, मैंने तुम्हारे से तनख्वाह नहीं ली, मैंने टेंट सिल के अपने और अपने साथियों के पेट को पाला ताकि सुसमाचार के काम में बढ़ती हो सके। अगर आज आप यूरोप में देखेंगे तो बहुत हाई परसेंटेज लोग क्रिश्चियंस हैं और वो बीज पौलुस के द्वारा और पतरस के द्वारा डाला गया था। हालेलुया। आज कलीसिया ब्लेस क्यों नहीं है? आज कलीसिया संघर्ष क्यों कर रही है? आज आपकी फैमिली और अन्य जातियों की फैमिलीज में उनके संघर्ष में कोई फर्क नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि हम अपना पहला मकसद भूल चुके हैं, परमेश्वर की महिमा करना, उसकी सेवा करना, उसके सुसमाचार के कामों में पूरा सहयोग करना और खुद लगना। हालेलुया। इस मीटिंग के बाद ब्लेस्ड होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये बात समझ जाएंगे कि आपकी प्रेयर्स ब्लेसिंग को लेके नहीं आएंगी,